Hello, everybody. Welcome back to my YouTube channel. Let's see who your future spouse is going to be. Okay, so ये पिकअप फाइल रीडिंग होने वाली है. फाइल सिलेक्शन आपको करना है. यहाँ पर स्क्रीन पर दोनों फाइल्स आ जाएंगे. जिससे भी आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो, आपको वो फाइल चूज करना है. ठीक है. एंड इसमें हम कवर करेंगे कि वो पर्सन कौन है एंड वो उनसे आप अभी मिले हो नहीं मिले हो, उनकी पर्सनालिटी कैसे होने वाली है, उनके फैमिली मेंबर्स कैसे होने वाले हैं, ये रिलेशनशिप लव रहेगा, अरेंज मैरिज, लव मैरिज क्या रहेगी, एंड ओवरऑल रिलेशनशिप कैसा रहेगा, उनका बिहेवियर आपके साथ कैसा रहेगा. Every detail we are going to see. Okay, so choose your pile and let's start with pile number one. Pile number one, let's start with your reading. आपके फ्यूचर स्पाउस इज समवन जो अभी आपकी लाइफ में नहीं है. ये पर्सन कंप्लीटली न्यू होने वाले हैं, अभी नहीं मिले हो आप इनसे. ठीक है. एंड जो टाइमलाइन मुझे यहाँ पर दिख रही है वो एटलीस्ट 1 ईयर की दिख रही है. सो 2026 के एंड में और 2027 के बिगिनिंग में आप इस पर्सन से मिल सकते हो. ठीक है. वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू इज जब भी ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेंगे उस टाइम ये पर्सन आपकी लाइफ में काफी ज्यादा वेल्थ, लग्जरीज लेकर के आने वाले हैं. ठीक है. तो उनकी एंट्री जब भी होगी तो हो सकता है आपको एक बहुत अच्छी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिल जाए, या फिर आपको बहुत ज्यादा पैसा एकदम से मिल जाए, या फिर आपकी लाइक फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा लग्जरी चीजें आपकी लाइफ में भरना स्टार्ट हो जाएंगी. तो ये पर्सन आपके लिए फाइनेंशियली बहुत ज्यादा लकी होने वाले हैं. एंड अगेन ये पर्सन कंप्लीटली न्यू है, आप इनको बिल्कुल भी नहीं जानते हो अभी. ठीक है. आप इनको अपने करियर के थ्रू ही मिल सकते हो. ओके. नेक्स्ट थिंग इज लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्सन. ये पर्सन एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा लाइक वैसे तो ये पर्सन ना पर्सनालिटी वाइज तो काफी इंट्रोवर्ट होंगे. इनको इतना बोलना, सोशलाइज होना इतना इनको पसंद नहीं होगा. ठीक है. इन्होंने काफी ज्यादा चीजें अपनी लाइफ में देखी हैं. इट्स लाइक कि बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंस किए हैं इन्होंने अपनी लाइफ में. एंड लाइफ इनके लिए थोड़ी सी टफ भी रही है. एकदम बिगिनिंग से ही बताऊं तो बहुत टफ भी रही है. ठीक है. लोगों पर ये पर्सन इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, इनको इस टाइम पर लाइफ से ऐसे कुछ खास एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है, और कुछ खास ज्यादा इनके ड्रीम्स, डिजायर्स, ये सारी चीजें भी नहीं है. तो बहुत इंट्रोवर्ट पर्सन है. ठीक है. ये पर्सन थोड़े से एक अलग ही रास्ते के लिए भी जा सकते हैं. दैट मीन्स कि ये पर्सन थोड़े स्पिरिचुअलिटी में हो सकते हैं, या फिर सोल पर्पस वगैरह ढूंढने की. तो ये पर्सन अपना थोड़ा सा सोल पर्पस एंड वगैरह सर्च कर सकते हैं, क्योंकि थोड़े से इंट्रोवर्ट पर्सन है एंड बहुत ही ज्यादा अंदर रहना पसंद है, बहुत अंदर भी बातों को रखते हैं. तो जब भी आप इस पर्सन से मिलो तो आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन ज्यादा बोलते नहीं है, इतने सोशलाइज नहीं हो सकते हैं. एंड हो सकता है आपको थोड़े से पर्सन बोरिंग भी लगे. लेकिन वन मोर थिंग, इस पर्सन के आगे ना कोई भी इतना बोल नहीं पाता है. ठीक है. इनसे कोई जीत नहीं पाता है किसी भी आर्ग्यूमेंट में, किसी भी कंफ्लिक्ट में. ये पर्सन किसी को जीतने भी नहीं देते हैं. तो थोड़े से जिद्दी भी हो सकते हैं, थोड़े से पावरफुल भी हो सकते हैं. इनके अंदर पावर बहुत ज्यादा है. जब ये बोलते हैं तो सबको चुप भी कर देते हैं. ठीक है. इट्स लाइक तो मतलब ज्यादा लोग इनसे बात नहीं करते हैं, इतना लोग थोड़े से इनसे दूर ही रहते हैं, क्योंकि इमोशनल कनेक्शन थोड़े से कम बनाते हैं. ठीक है. इमोशनली पर्सन थोड़े से दूर ही रहते हैं, इतना लोगों से इंटरेक्ट करना पता नहीं इनको बस खास पसंद नहीं है. ठीक है. बट इनके सामने कोई ज्यादा बोलता भी नहीं है, बिकॉज ही और शी इज एक्चुअली वेरी पावरफुल. ओके. नाउ नेक्स्ट इज आप लोगों के, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी द लवर्स का कार्ड आया है. बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल कार्ड है. क्लियरली मीन्स कि आप लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, या तो ट्विन फ्लेम या तो सोलमेट कनेक्शन. दूसरी चीज, लव मैरिज के चांसेस ज्यादा है अरेंज मैरिज से, मतलब फैमिली नहीं, आप लोग खुद मिलोगे. ठीक है. लव होगा एंड देन मैरिज होगी. ओके. एंड नेक्स्ट थिंग इज कि ये पर्सन ना अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अकेला फील कर रहे हैं, बट जब ये आपसे मिलेंगे ना तो आप इनके माइंड को फ्यूज कर सकते हो, आप इनके माइंड को बिल्कुल ब्लैंक कर सकते हो, क्योंकि आपके केस में ना ये पर्सन बिल्कुल श्योर हो जाएंगे. वैसे ये ह्यूमंस के केस में इतना श्योर नहीं होते हैं, लेकिन आपके केस में इतने ज्यादा श्योर रहेंगे कि नहीं, मुझे इन्हीं से ही मैरिज करनी है. इट्स लाइक कि ये पर्सन ऑलरेडी अपना एक अदर हाफ ढूंढ रहे हैं. जब ये आपसे मिलेंगे ना तो इनको एकदम से क्लिक हो जाएगा दैट यू आर समवन जो कुछ अलग है. ये आपसे एकदम से अट्रैक्ट भी हो जाएंगे. ठीक है. एंड आफ्टर मीटिंग यू, इस पर्सन की ना एक सोल जर्नी, एक तो सर्च इनकी पूरी हो जाएगी आपसे मिलने के बाद. ठीक है. दूसरी चीज, ये पर्सन की हाइट काफी ठीक ठाक होगी, आपसे एज में थोड़े से ज्यादा बड़े होंगे. ठीक है. बियर्ड काफी ज्यादा होगी इस पर्सन की, इफ
ही इज अ मेल, ओके, एंड इन्होंने ना अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस बहुत देखे होंगे, तो आपसे एज में बड़े ही होने वाले हैं, एंड इनके वाइट हेयर्स भी हो चुके होंगे थोड़े थोड़े से, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े थोड़े से। बहुत ज्यादा ना अपने फिजिक पर, अपनी हेल्थ पर, अपने पूरे अपीयरेंस पे इतना ध्यान नहीं रखते हैं ये पर्सन, ठीक है, उतना नहीं है उनको। इट्स लाइक कि कुछ है जो इस पर्सन को बहुत परेशान करता है, कुछ है जिस वजह से पर्सन बहुत अकेला फील करते हैं, बट आफ्टर मीटिंग यू इस पर्सन की वो जो खोज है वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि आप इनको कंप्लीट करने वाले हो। यू आर गोइंग टू बी समवन जो उनके एक अदर हाफ बनोगे, जो उनकी सारी चीजों का ध्यान भी रखने वाले हो, ठीक है। इट्स लाइक कि वो अभी तक किसी चीज के लिए खास ग्रेटफुल नहीं है, लेकिन आपको मिलने के बाद ये पर्सन काफी ग्रेटफुल भी होने वाले हैं, ओके। नाउ आई वांट टू सी कि उनका बिहेवियर, उनका लव वगैरह वो आपको लेकर के क्या सोचेंगे, ठीक है। लेट्स सी। आई थिंक आप एक पहले ऐसे इंसान होंगे जिनके होने से इनको बहुत फर्क पड़ता है। इस पर्सन को ना उनकी फैमिली से, उनके फ्रेंड से, उनकी चीजों से इतना खास अभी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप एक पहले इंसान होंगे जिनके होने से, जिनके कुछ बोलने से, करने से इनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, ये ट्रिगर होंगे, और आप इनको इनके कंफर्ट जोन से भी बहुत ज्यादा बाहर निकालने वाले हो। तो वो आपको कुछ इस तरीके से देखेंगे कि आपकी लाइफ कितनी कलरफुल है, एंड आप कितना लोगों से इन्फ्लुएंस होते हो, लोगों के अराउंड हो, और वो बिल्कुल ऐसे नहीं है। तो वो मतलब बेसिकली यू आर गोइंग टू फिल कलर्स इन देयर लाइफ, एंड लिटरली यू आर गोइंग टू फिल कलर्स। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। आई थिंक जैसे ही आप इनकी लाइफ में आओगे ना, इनको अपनी फैमिली से भी मतलब हो जाएगा, इनको अपनी फैमिली से बात करना, सारी चीजें करना इन्हें फिर पसंद स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वो पसंद करना लग जाएंगे। अगर मैं इनकी फैमिली की बात करूँ ना, तो इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड है। मतलब इनकी फैमिली को खास इतना रिचुअल्स और मॉरल्स या फिर एक पूरी हिस्ट्री एंड ऑल इन सबसे खास मतलब नहीं है। इनकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा ओपन माइंडेड होने वाली है। किसी किसी केसेस में इनकी फैमिली बहुत छोटी हो सकती है, मदर फादर में से कोई एक ना हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ओके। बट फैमिली बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव नहीं है, बहुत ओपन है, बहुत ज़्यादा ओपन है, ठीक है। इस वजह से ना ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन को कभी इतना कनेक्टेड फील ही नहीं हुआ है अपनी फैमिली से, ओके। उन्होंने बस हमेशा से अपने करियर एंड ऑल पर फोकस किया, हमेशा से जो वो अर्न करना चाहते थे, जो उनके सपने थे, उन्होंने वो करे, बट नाउ इट्स लाइक देयर इज नो पर्पस फॉर देम। ओके, लेट्स सी मोर। वो ना आपके साथ ऐसा फील करने वाले, फिर से ये कार्ड आया तो 10 नंबर, 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। वो आपके साथ ना बहुत ऐसा फील करेंगे, वो आपको ना अपनी फैमिली मान सकते हैं, वो आपको लिटरली अपनी पूरी फैमिली मान सकते हैं। वो ऐसा मान सकते हैं कि आपके आने से ना अब उनकी फैमिली कंप्लीट हो गई है, तो वो आपको ना जाने नहीं देंगे, बहुत जल्दी छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। एंड वो लिटरली आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन के बारे में ही स्टार्टिंग में ही सोच लेंगे, कुछ फ्लर्ट नहीं, ठीक है, कुछ कैजुअल रिलेशनशिप नहीं। वो जब भी आप इनकी लाइफ में आओगे, वो श्योर हो जाएंगे कि यू आर द वन, एंड आपके साथ मैरिज हो सकती है, आपके साथ आगे जा सकते हैं, ठीक है। तो यू आर गोइंग टू कंप्लीट दिस पर्सन, उनकी फैमिली को भी, ठीक है। या उनको ना आपके साथ एक बहुत डिफरेंट कनेक्शन फील होगा। फिर से 10 नंबर, 10 1 इंपॉर्टेंट, आपको बहुत ज्यादा 10 10 दिख सकता है जब भी आप इस पर्सन से मिलो। 11 11 दिख सकता है, 1 1 1 बहुत ज्यादा दिख सकता है, ठीक है। तो जब भी ये साइंस दिखे, आप समझ जाना कि आप उनसे मिलने वाले हो, ठीक है। आई थिंक यू आर ऑल्सो गोइंग टू हील दिस पर्सन, ठीक है। उनका कोई फैमिली की चीज है जो आप हील कर सकते हो, कोई फैमिली ट्रॉमा हो सकता है, ठीक है, या फिर उनको कोई फैमिली, एक्चुअल में वो वाली फैमिली उनको मिली ही नहीं है। आई डोंट नो, बट इस पर्सन की लाइफ थोड़ी सी डिप्रेसिंग है, एंड यू आर गोइंग टू टेक देम आउट। आप उनको बाहर निकालोगे, आप उनको लाइफ दिखाओगे, आप उनको बोलोगे कि आपके पास ये है, आप उनको ग्रेटफुल फील कराने वाले हो, ठीक है। इट्स लाइक कि आपके होने से उनको एक पर्पस भी मिल जाएगा। जब आप इनसे मिलोगे ना, तो वो ना आपको एक बहुत बड़ा दर्जा देंगे अपनी लाइफ में, बहुत बड़ी प्रायोरिटी पर रखेंगे। आई थिंक आप ना इस पर्सन को पुश करने वाले हो कि आगे बढ़ो, उस चीज से आगे बढ़ो। एंड आप उनकी लाइफ में ना, मतलब आप देख रहे हो यहाँ पर कि सब कुछ डेड है, सब कुछ खराब है,
एंड इट्स लाइक ये पर्सन अब आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो ये पर्सन अभी नहीं कर रहे, बट यू आर गोइंग टू बी समवन जो उनको इस चीज के लिए पुश करेगा कि ठीक है अब आगे बढ़ो, अब ये करो, अब वो करो अपनी लाइफ में। इट्स लाइक यू आर गोइंग टू हेल्प देम सो मच कि वो अपनी पास्ट की चीजों से भी। वेरी ब्यूटिफुल थिंग कि आप दोनों के बीच में बहुत प्यारा सा यूनियन होगा, ठीक है। यहाँ पर इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, हर तरीके से यू बोथ आर गोइंग टू कंप्लीट ईच अदर। इट्स लाइक कि जब आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे तो आप बहुत ग्रेटफुल रहोगे। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, आई थिंक आपने आपने ऐसे इंसान कभी देखा नहीं है जो इतना भी प्यार कर सकता है। आपने वो लव कभी फील नहीं करा है जो एक पर्सन आपको फील कराने वाले हैं। आई थिंक आप हमेशा ऐसे लोगों से मिले हो जिन्होंने कभी आपको इतना प्रायोरिटी भी नहीं रखा, या फिर जिन्होंने चीट एंड ऑल किया है। बट दिस पर्सन लिटरली वो आपको सारी चीजें क्लियर करने वाले हैं, एंड वो आपको बताने वाले हैं कि देखो लव ये होता है। तो मतलब आप दोनों एक दूसरे को बहुत कंप्लीट करने वाले हो। स्पेशली दिस पर्सन, ये तो आपको लेकर के सबसे ज्यादा ग्रेटफुल रहेंगे, सबसे ज्यादा, ठीक है। एंड वो आपको ना लव बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करेंगे, बहुत लॉयलिटी होगी, बहुत स्पार्क होगा आपके कनेक्शन में, एंड बहुत ही ज्यादा ब्लेसिंग्स एंटर करेंगे जब आप एक दूसरे से मिलोगे। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत वेल्थ लेकर आने वाले हैं, आप इस पर्सन की लाइफ में कलर्स लेके जाने वाले हो, ठीक है। तो बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन ये रहेगा। लेट्स सी इफ कोई और ब्यूटीफुल चीज है आपके कनेक्शन के बारे में। तो आप लोग बहुत ज्यादा एक दूसरे के ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करोगे, मतलब कि पुरानी चीजों से आगे बढ़ने में हेल्प करोगे, एंड बहुत अंडरस्टैंडिंग रहोगे। आप उनका पास्ट समझोगे, वो आपका पास्ट समझेंगे, तो बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी यहाँ पर, आप दोनों बहुत मेच्योरिटी होगी। एंड आप दोनों को ना ऐसा भी फील हो सकता है कि आप लोगों का कोई पास्ट का कनेक्शन है, आप लोगों को क्लिक होगा कि देयर इज समथिंग, आप एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हो, या कुछ है जो आपको फील होगा यहाँ पर बहुत ज्यादा, ठीक है। हो सकता है कि आपका पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन हो, ओके, तो वो आपको फील होगा यहाँ पर। आपकी तरफ से ना इस कनेक्शन में चीजें बहुत इजी रहेंगी, मतलब हमेशा से शायद से आपने बहुत सारे रिलेशनशिप्स में स्ट्रगल किया है, लेकिन ये एक ऐसा रिलेशनशिप होगा जो फ्लो के साथ जाएगा। यहाँ पर आपको कोई स्ट्रगल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यहाँ पर आपको कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं होगी, कोई जस्टिफिकेशंस नहीं, या फिर कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये पर्सन सब कुछ पहले से ही समझ जाएंगे, ठीक है। इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग अगेन। लेट्स सी इज देयर एनीथिंग एल्स। 2 नंबर, 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर, ओके। कार्ड्स आर रिपीटिंग, 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2 ऑफ कप्स मतलब सोलमेट कनेक्शन आप लोगों का हो सकता है। इस वजह से जब भी आप दोनों मिलोगे ना, तो आप लोग ना एक पीस जरूर फील करोगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। सो दैट वाज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट, एंड कमेंट्स में आपको 222 या फिर 111 टाइप करना है टू क्लेम दिस रीडिंग, ओके। सो बाय बाय, टेक केयर। नंबर 2, लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है। तो यू ऑलरेडी नो दिस पर्सन, ठीक है। एंड आई थिंक आप लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी आए हैं, एंड काफ़ी बार क्लैरिटी आई है, काफ़ी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आए हैं, तो काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए हैं आप दोनों के बीच में, बट यू ऑलरेडी नो दिस पर्सन, ठीक है। दूसरी चीज़, आप दोनों को पता है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी मेजर डिफरेंसेस है, ठीक है। रिलीजन डिफरेंस हो सकता है, कास्ट डिफरेंस हो सकती है, फैमिली डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है। बट आप दोनों को पता है कि आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, बट स्टिल आफ्टर दोज डिफरेंसेस आपका लव आता है, तो यू रियली लव ईच अदर, एंड यू ऑलरेडी नो दिस पर्सन, ठीक है। सबसे पहली चीज तो नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्सन, तो ये पर्सन कोई ऐसे हैं जो काफी शांत रहते हैं। ये पर्सन को आपने नोटिस किया होगा, ये इतना बोलते नहीं है, ये इतना एक्सप्रेस नहीं करते अपनी फीलिंग्स को, काफी लॉयल इंसान है, हर चीज में इनको सच्चाई ही चाहिए, इनको झूठ नहीं पसंद है, ठीक है। तो जिसके साथ भी रहते हैं काफी 100% तरीके से रहते हैं। इमोशंस इनके बहुत ही ज्यादा स्टेबल रहते हैं, कभी भी अपने इमोशन से बाहर नहीं जाते, कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो सकते हैं। सो यू रियली लाइक द मेच्योरिटी ऑफ दिस पर्सन, एंड इनको ना
हमेशा पता रहता है क्या सही है क्या गलत है। इनको हर इंसान की रियलिटी पता है। इनको कभी कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है। सो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस पर्सन। एंड आई थिंक एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं। नॉट इफ स्पिरिचुअल पर्सन, तो इनका प्रोफेशन डॉक्टर हो सकता है या फिर मेडिकल फील्ड हो सकती है कोई भी, या फिर इनकी ना इंट्यूशन बहुत अच्छी है, तो हो सकता है कि ये स्पिरिचुअल फील्ड में भी लाइक टैरो एंड ऑल में भी हो सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है बट हो सकते हैं। नाउ इफ आई टॉक अबाउट यू, तो आई थिंक ये पर्सन आपके केस में काफी कंफ्यूज, इतने कंफ्यूज रहते हैं ये आपके केस में। आप एक ऐसे इंसान हो जो इनका पूरा सिस्टम हिला सकते हो, जो इनको लिटरली इनकी रियलिटी सारी की सारी जानते हो। ये पर्सन कभी किसी के सामने इतना ओपन नहीं होते हैं, बट ये आपके सामने बहुत ओपन हुए हैं। एंड आई थिंक आप ऑलरेडी आई थिंक ये पर्सन आपको कभी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, एंड इनका बस आपके ऊपर कभी चल ही नहीं पाता है। एंड इट्स लाइक कि वो आपके सामने एक डिफरेंट पर्सन होते हैं। तो ये पर्सन ना आपको लेकर के इस टाइम पर बहुत ही ज्यादा अनश्योर है, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल एनर्जी है उनकी। ठीक है, काफी कंफ्यूज रहते हैं। आई थिंक आप लोगों के बीच में किसी तरीके का सेपरेशन भी आया हुआ है इस वक्त। ओके, एंड ये पर्सन काफी कंफ्यूज है कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि बाहर से वो बेशक ना दिखाए बट मेंटली वो बहुत परेशान है, बहुत कंफ्यूज है। ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट यू, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन के साथ जब भी होते हो, तो यू फील कि आपका एक पार्ट है जो इस पर्सन से हमेशा जुड़ा हुआ है। आई थिंक आपको हमेशा ना इस पर्सन के साथ एक हिम्मत मिलती है। आपको हमेशा लाइक whenever you whenever you talk to this person or meet this person ना, तो आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आ रही है, आपके अंदर एक हिम्मत आ रही है। एंड ऑल्सो इट फील्स लाइक कि आपका एक बेस्ट सेल्फ इस पर्सन के सामने बाहर आता है। तो दिस पर्सन ऑलवेज इनकरेजेस यू। ठीक है, एंड आपका रिलेशनशिप ना काफी स्मूथ चलता है। आप दोनों को पता है कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, कितनी दिक्कतें हैं, बट स्टिल चीजें काफी स्मूथ चलती हैं। ठीक है, अगर मैं इनकी फैमिली के बारे में बात करूँ, तो इनकी फैमिली बहुत सही गलत देखती हैं, बहुत ज्यादा सही गलत देखती हैं। ठीक है, इनकी फैमिली के अंदर कंपैशन थोड़ा सा कम है, और इनकी फैमिली बहुत ही ज्यादा इमोशंस को रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब इनकी फैमिली कुछ इस तरीके से है कि वो हमेशा से रिलेशनशिप्स को, चीजों को प्रायोरिटी पर रखते हैं, रिलेशनशिप्स को स्पेशली। ठीक है, तो बहुत कंजर्वेटिव भी नहीं है, बहुत ज्यादा ओपन भी नहीं है। इफ सही तरीके से अप्रोच किया जाए सो दे विल एग्री। ओके, तो इट्स लाइक कि बहुत सही गलत का उनको रहता है। कोई पर्सन सही है तो दे विल ऑलवेज अप्रिशिएट दैट पर्सन, ऑलवेज अप्रिशिएट दैट थिंग। तो बहुत ज्यादा मेजर इश्यूज वो नहीं क्रिएट करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट। देखो, आप लोगों के रिलेशनशिप में हो सकता है आप लोगों को ऐसा लगे कि मैरिज तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर सही अप्रोच किया जाए सही तरीके से, तो आपकी मैरिज पॉसिबल हो जाती है यहाँ पर। ओके, क्योंकि आप लोगों का कनेक्शन भी कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, लाइक पाइल नंबर 1। ओके, तो आप लोगों के कनेक्शन को डायरेक्ट ब्लेसिंग्स मिलती हैं एंजल्स की। इस वजह से ना आप एक पैटर्न नोटिस करोगे कि आप बार बार एक साथ आते हो। आप लोगों की सेपरेशन होती है बट फिर भी आप साथ आ जाते हो, क्योंकि आप लोगों के बीच में मैरिज लिखी हुई है। एंड इट्स लाइक कि ये पर्सन को, इस पर्सन को सॉफ्ट होना, वल्नरेबल होना, या फिर ह्यूमैनिटी एंड ऑल कनेक्ट करना आप सिखाते हो। और अगर मैं इस पर्सन की बात करूँ, तो वो आपको खुद से कनेक्ट कराते हैं। तो ये चीज बहुत अच्छी है आप लोगों के रिलेशनशिप में। ठीक है, एंड इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्सन ट्रू फीलिंग्स फॉर यू करेंटली ये पर्सन कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। मतलब ले सकते हैं क्या, उनको नहीं पता है कि उन्हें कोई डिसीजन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो ना तो ये परमानेंटली सेपरेट होंगे, ना तो ये परमानेंटली इस टाइम पर आपको कोई भी कमिटमेंट देंगे। काफी ज्यादा अनश्योर हैं। ठीक है, हो सकता है पावर शो करें, हो सकता है एक्चुअल में सिचुएशन इनके हाथ में है, बट इन रियलिटी सिचुएशन इनके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज इनका दिल इनके हाथ में नहीं है। वो अभी भी आपसे जुड़ा हुआ है, आपके पास ही आता है। तो ये पर्सन को नहीं पता है कि क्या, बट इन आपके केस में ये पर्सन थोड़े से ब्लैंक हो जाते हैं। ओके, इट्स लाइक कि देखो, इस पर्सन को ना 100% लगता भी नहीं है कि वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन कुछ अंदर है जिसकी वजह से
वो उनको अपने मॉरल्स, उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी डाउन करना पड़ जाता है। बेसिकली जैसे वो जीते हैं, आपके केस में उन्हें वो जीने में थोड़ा सा चेंज लाना पड़ता है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस, बहुत बड़ा इफेक्ट है आपका उनकी लाइफ पे। लेट्स सी फ्यूचर में क्या हो सकता है। आई थिंक फ्यूचर में यू बोथ आर गोइंग टू प्रे फॉर दिस रिलेशनशिप। आप भी प्रे करते हुए नजर आ रहे हो, मुझे ये पर्सन भी प्रे करते हुए नजर आ रहे हैं कि कुछ हो जाए, कुछ चेंज हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए। इट्स लाइक कि एक साथ प्रे करोगे तो यूनिवर्स भी लाइक ओके, आप वैसे भी साथ आने के लिए हो, ठीक है। एंड आई थिंक पास्ट ही वापस आएगा। दैट मीन्स ये पर्सन और आप फिर से मिलोगे ही मिलोगे, आप लोगों की बात होगी ही होगी, ठीक है। थोड़ा सा किसी को गिल्ट हो सकता है कि मैंने ऐसे क्यों किया, मैंने वैसे क्यों किया, बट या यू बोथ आर मेंट टू बी टुगेदर। द लवर्स का कार्ड है आपके लिए भी। ओके, सो लेट्स सी इफ कुछ और है तो। देखो, आपके रिलेशनशिप में ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल लॉजिक चीजें नहीं चलेंगी। जितना आप थोड़ा सा दिल से सोचोगे, जितना आप दिल से एक्शन लोगे, जितना आप दिल की सुनोगे आप दोनों ही, उतना ही आपका कनेक्शन बेटर होता चले जाएगा। डोंट फाइट, ठीक है। सोसाइटी, कास्ट, रिलीजन, ये सारे तो ऑफ कोर्स सोसाइटी की बनाई हुई चीजें, इन सब में प्यार अगर उलझने लग जाएगा तो वो कभी एक ही नहीं होगा। बट इफ यू वांट टू बी टुगेदर तो ये आपको अपने प्यार की सुननी पड़ेगी एंड आपको साथ भी आना पड़ेगा, ठीक है। सो डू नॉट लिसन टू द लॉजिकल पार्ट एंड द सोसाइटल पार्ट एज वेल। लाइक अगेन द सेम कार्ड, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। मतलब वही चीज है कि आप लोग बहुत ज्यादा ईगो से सोचते हो या फिर आप बहुत प्रैक्टिकल होकर के सोचते हो, जिसकी जरूरत नहीं है आपके केस में, ओके। आप दोनों इतना इनकम्प्लीट फील करते हो ना एक दूसरे के साथ, मतलब एक दूसरे के बिना, कि सब कुछ है बट स्टिल आप लोगों को लगता है कि नहीं, कुछ है जो इनकम्प्लीट है, कुछ है जो रह रहा है। बट स्टिल आप या तो आपके पर्सन, आप दोनों में से कोई है जो फेक भी कर सकता है कि नहीं नहीं मुझे तो कोई जरूरत नहीं है, नहीं नहीं मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फर्क बहुत पड़ता है, ठीक है। तो होगा, टाइम लगेगा चीजें फिक्स होने में, बट दिस इज द पर्सन जिनके साथ आपकी मैरिज लिखी हुई है, ओके। सो दैट वाज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। एंड कमेंट्स में आपको 666 टाइप करना है टू क्लेम दिस रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।